Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following is a neutral nucleophile. तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में कुछ स्पेशीज़ मेंशन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो इसके लिए यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमारा क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज़. ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज़ होते हैं. और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं? डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. और न्यूक्लियोफाइल हमारे दो तरीके के होते हैं. पहला आपका होता है, एक, अगर किसी भी स्पेशीज़ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसको हम नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं. दैट इज, अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज का मतलब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वहाँ पर, और लोन पेयर पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है. तो ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करते हैं. तो अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल. दे आर नोन एज नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल. अगर लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. उसे हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं. अब हम सबसे फर्स्ट देखते हैं. पहला दिया गया है आपका Cn नेगेटिव. तो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. दैट इज नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट. नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा. नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल. और जो हमारा Cn माइनस होता है, यहाँ पे जो कार्बन और नाइट्रोजन है, इन दोनों के ही पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है, इसीलिए हम इनको एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं. अब हम सेकंड देखते हैं. सेकंड है आपका AlCl3. तो एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम 3 होता है. और क्लोरीन की बात की जाए तो कितने होते हैं? यहाँ पे 7 होते हैं. इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो कैसे बनता है? ये हो गया क्लोरीन आपका, क्लोरीन एंड क्लोरीन इस तरीके से. तो 7 है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का, ये सब क्या कर रहे हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो अगर हम यहाँ पर देखें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके? 6 हैं. और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया. इसका मतलब इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. और इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसका मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज है. और ये क्या है तब? इलेक्ट्रोफाइल्स है हमारा. दे आर इलेक्ट्रोफाइल. AlCl3 हमारा इलेक्ट्रोफाइल है. थर्ड हम देखते हैं. थर्ड हमारा दिया गया है H2O. तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है आपका. यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर है. तो अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है. कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन. और ये क्या है? आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है. दिस इज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. अब हम बात करते हैं फोर्थ की, जहाँ पर आपको दिया गया है OCS3 नेगेटिव. नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पर ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा? नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये भी क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है. आपको पूछा है क्वेश्चन में न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बताना है, तो हम देख सकते हैं कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आपका कौन सा है? H2O है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. आई होप you understood it well. Thank you and best of luck.